हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था, विवाह संबंधित अपराधों से रिलेटेड है। और विवाह संबंधित अपराधों का विश्लेषण आईपीसी की धारा 493 से लेकर के आईपीसी की धारा 498 ए तक पूरा उल्लिखित है। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 493 की। तो धारा 493 के तहत जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ बिना विधि पूर्वक शादी किए सहवास करता है, उसके साथ रहता है और संबंध स्थापित करता है और महिला को इस धोखे में रखता है कि उसने उसके साथ विधि पूर्वक शादी किया, तो उस पुरुष के ऊपर आईपीसी की धारा 493 के तहत उसे 7 से 10 वर्ष तक के लिए कारावास का दंड दिया जाता है और साथ ही उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है और यह एक गैर जमानती अपराध है। इसके बाद इंडियन पिनल कोड की धारा 494 के तहत स्त्री या पुरुष के जीवन काल में, यानी कि पति या पत्नी के जीवन काल के दौरान जब कोई व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करता है तो उसे 7 वर्ष की कैद से दंडित किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ये मामला जमानती है, ये अपराध जमानती है और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के सामने इसको बैठ करके समझौता भी किया जा सकता है। उसके बाद जब कोई पुरुष या कोई महिला किसी अन्य स्त्री या पुरुष से यह छुपा करके विवाह करता है कि वह पहले से अविवाहित हैं, हालांकि वो विवाहित रहता है, तो ऐसी स्थिति में उस दोषी को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसे 10 वर्ष की कारावास के साथ दंडित किया जाता है। यह मामला भी जमानती है और इसे भी मजिस्ट्रेट के सामने बैठकर समझौते के साथ सुलझाया जा सकता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल धारा 497 है। धारा 497 में एडल्ट्री यानी कि विवाहेतर संबंध अर्थात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को उल्लिखित किया गया है। हालांकि वर्ष 1860 के कानून में इसमें संशोधन किया गया है और नए संशोधित कानून के तहत कोई भी महिला अपने इच्छा से किसी भी अदर पुरुष के साथ संबंध रख सकती है, चाहे उसके पति की मर्जी हो या ना हो। वो अपने अडल्ट्री संबंधित डिसीजंस अपने आप कर सकती है कि उसे किसके साथ कैसे संबंध रखने हैं। हालांकि इस मामले में ना महिला दोषी होगी ना पुरुष दोषी होगा, लेकिन फिर भी इस संबंध को तलाक का आधार माना जाएगा, यानी कि उस महिला का पति उसे तलाक दे सकता है इस मामले को लेकर के। लेकिन यदि उसका पति आत्महत्या करता या करने की कोशिश करता है तो उस महिला के ऊपर अपने पति को आत्महत्या करने या करने की कोशिश करने के लिए उकसाए जाने का मामला चलाया जाएगा और उसे इसके तहत दंडित किया जाएगा। इसके पश्चात आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 498 के तहत जब कोई व्यक्ति किसी विवाहित महिला को आपराधिक आशय से अपने साथ बहला फुसला कर ले जाता है या उसे छिपा कर रखता है या उसके साथ कोई गलत कृत्य करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। विवाह संबंधित अपराधों के मामले में हमारा आखिरी आर्टिकल धारा 498 ए के तहत प्रावधान जो किया गया है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस या महिला को उत्पीड़ित करना, प्रताड़ित करना से संबंधित है, जिसमें दहेज आदि मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। ऐसी स्थिति में जब किसी महिला को उसके परिवार यानी कि उसके ससुराल में उसके पति या उसके अन्य रिश्तेदार की वजह से प्रताड़ित किया जाता है, उसे दहेज आदि के मामलों में मारा पीटा जाता है, तो इस स्थिति में वह महिला धारा 498 के तहत अपने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकती है और इसके तहत अधिकतम 7 वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया है। लेकिन वहीं विवाह से 7 वर्ष के अंदर यदि महिला की मृत्यु हो जाती है और उस कारणों में पारिवारिक हिंसा जिम्मेदार हो तो ऐसी स्थिति में उस परिवार के ऊपर, दोषी के ऊपर धारा 302, धारा 304B और धारा 498 ए के तहत मामला दर्ज होता है और उसके तहत ही आरोपी को सजा दी जाती है। हालांकि कई मामलों में महिलाओं ने इसका काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग किया है
और अपने परिवारजन, अपने पति या ससुराल के किसी भी व्यक्ति को फंसाने के लिए उसके ऊपर झूठे आरोपों के साथ धारा 498A के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। जब इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न खड़े हुए तो वर्ष 2015 में एक रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 12,107 मामलों में से लगभग 8,000 मामले झूठ पाए गए, यानी कि लगभग 8,000 मामले महिलाओं ने ऐसे ही दर्ज कराए थे जिनका कोई आधार, कोई सत्यता नहीं थी, झूठे मामले थे। इसी आधार पर इस धारा 498 में ये संशोधन हुआ कि हालांकि यह मामला 7 वर्ष से अधिक कैद का प्रावधान करता है, इसलिए अब जब तक दोनों पक्षों की अच्छे से जांच पड़ताल ना हो जाए और उस मामले की सत्यता की जांच सिद्ध ना हो जाए तब तक सीधी गिरफ्तारी को रोक दिया जाएगा। यानी कि पहले की तरह जहां मामला दर्ज होते ही तुरंत ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उठा लिया जाता था, तो उसको रोक दिया गया और सीधे गिरफ्तारी ना करके पूरी जांच और पूरी पड़ताल के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। और वो आरोपी कोई भी हो सकता है। यदि झूठा मामला दर्ज हो तो आरोपी महिला भी हो सकती है। तो ये हमारे विवाह संबंधित अपराधों के सभी मामलों को हमने एक एक करके देख लिया है। कुछ एक आध आर्टिकल अभी शेष हैं जिनके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हमारा IPC का पूरा सेशन समाप्त हो जाएगा। Thank you so much for watching my videos. If you like it, then please, you know what you have to do.